अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मुसलसल गिर रही हैं और जिस रोज़ पाकिस्तान में हुकूमत ने पेट्रोल डीजल कीमत बढ़ाई, उसी दिन आलमी मंडी में कीमत के अंदर $7 फी बैरल यानी लीटर्स में बात करें तो 10 रुपये फी लीटर की कमी वाक़ है। और माहिरीन का कहना यह है कि हुकूमत अवाम को 15 रुपये का रिलीफ पास ऑन करने की बजाय उनको मजीद महंगा पेट्रोल खरीदने पर मजबूर कर रही है। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये का इजाफा हुआ और ये बढ़कर 236 रुपये का हो गया है। डीजल कीमत में 3 रुपये का इजाफा हुआ और ये 247 रुपये का हो गया है। मट्टी के तेल में तकरीबन 11 रुपये का इजाफा हुआ और ये 210 रुपये का हो गया है। मट्टी का तेल गरीब का तेल भी कहलाता है क्योंकि नॉर्मली ये चूल्हों वगैरह में जलाने के काम आता है। उसके बाद लाइट डीजल कीमत में भी 9.25 रुपये का इजाफा और ये 201 रुपया हो गया है। ये उस मुल्क का हाल है जिसके अंदर महंगाई की शरह बढ़कर 44.5% हो गई है। मार्च के आखिर में ये शरह 18% थी, जिसको ख़त्म करने का नाम लेकर मौजूदा पीडीएम हुकूमत ने लॉन्ग मार्च किया, एहतजाज किया, रैलियां निकाली। उससे ये शरह 2.5 गुना बढ़ चुकी है। कहाँ 18% और कहाँ 44.5%। अभी फ्लड्स की वजह से जो रेट बढ़े हैं, यानी टमाटर 500 रुपये किलो बिक गया है, प्याज 400 रुपये किलो बिका है, उसके दादोशुमार इस हफ्ते के आखिर पर आएंगे। तो हो सकता है ये 44.5% की शरह बढ़कर खुदा न खास्ता 50% हो जाए। इसका खमियाजा हर तबका फिक्र जो है वो बर्दाश्त कर रहा है। तो इस दफ़ा पेट्रोल की प्राइस कम क्यों नहीं हुई? हुकूमत ने जो पेट्रोलियम लेवी है, एक किस्म का टैक्स जो लगा रखा है पेट्रोल के ऊपर, उसको बढ़ा दिया है। ये पहले 17 रुपये फी लीटर था, इसको बढ़ाकर अब 37.5 रुपये कर दिया गया है फी लीटर पेट्रोल के ऊपर, यानी 87% का इजाफा तो इस पेट्रोलियम लेवी की मद में रिकॉर्ड किया गया है। जुम देखिए आप, जो हाई स्पीड डीजल है, जो आम गाड़ियों में, डीजल गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, उसमें 7.5 रुपये की लेवी ले रही है हुकूमत। तो अगर आप कमर्शियल सेक्टर को रिलीफ दे रहे हैं, अच्छी बात है, तो हम आम सारिफीन जो पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं उनको इतना महंगा पेट्रोल क्यों दिया जा रहा है? अब तो वो बहाना भी नहीं कि पाकिस्तान महंगा पेट्रोल खरीद कर सस्ता दे रहा है। वो किस तरह? एक एदादोशुमार आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये ऑफिशियल फिगर्स हैं कि हुकूमत को पेट्रोल कितने का पड़ता है। तो इसकी कॉस्ट जो है वो 174 रुपये 61 पैसे है, जो आप सरकारी डॉक्यूमेंट में स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके ऊपर जो एक्सचेंज रेट की एडजस्टमेंट आती है डॉलर और रुपए की, वो है 8 रुपये 43 पैसे। तो जो रिफाइनरी के अंदर हुकूमत को तेल पड़ता है वह है 183 रुपये। अब इसके ऊपर हुकूमत 37.5 रुपये का पेट्रोलियम लेवी टैक्स ले रही है और इस पेट्रोल डीजल को ट्रांसपोर्ट करने के नाम पर 4.25 रुपये अलहदा लिए जा रहे हैं, जिसके खिलाफ मुख्तलिफ अदालतों में और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में केसेस चल रहे हैं कि ये जो पैसे लिए जा रहे हैं ये नाजायज़ हैं। तो कुल मिलाकर अगर टैक्सेस की बात करें तो हुकूमत अब 42 रुपये फी लीटर पेट्रोल पर टैक्स ले रही है और उसके बाद जो कीमत निकलती है वो 225 रुपये 30 पैसे है। इसके ऊपर 2 किस्म के मार्जिन पड़ते हैं, एक डीलर मार्जिन और दूसरा एजेंसी वगैरह का मार्जिन। तो कुल मिलाकर 10 रुपये 68 पैसे उन मार्जिन की मद में जाते हैं। इन पेट्रोल पंप्स का, इन डीलर्स का मार्जिन पीटीआई के दौर में 6 रुपये था। इस हुकूमत ने आकर पीडीएम हुकूमत ने उसको 7 रुपये किया, क्योंकि इन पेट्रोलियम डीलर्स ने ऐलान किया था कि महंगाई बहुत हो गई है, हमारे अखराजात बढ़ गए हैं, तो मार्जिन बढ़ाया जाए। ओके, एक लॉजिक तो थी, लेकिन उसके बदले आया इन्होंने अपने मौजूद मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई। 90% पेट्रोल पंप मालिकान ने इन अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई हैं। तो इस 1 रुपये के इजाफे का मतलब है कम से कम 10 से 20 हज़ार रुपये ज़्यादा मुनाफा रोज़ाना, क्योंकि इतना पेट्रोल डीजल आम पेट्रोल पंप रोज़ाना 10 से 20 हज़ार लीटर
बेच लेता है। तो 10,000 रुपये का इजाफा, महाना 3 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। उसके बदले में इन लोगों ने अपने 10 मुलाजमीन की तनख्वाह में 5-5 हजार रुपये का इजाफा भी नहीं किया, जो कि 50,000 रुपये महाना बनता है। तो ये जुल्म भी है और हुकूमतों को चाहिए कि जब इन सेठों, इन फैक्ट्री मालकान को आपको इंसेंटिव देते हैं तो उसके साथ मजदूर का भी ख्याल रखा करें। उन पेट्रोल पंप पे काम करने वाले, उन फिलिंग करने वाले लड़कों का, उन मुंशियों का, उन सिक्योरिटी गार्ड्स का, उन सफाई करने वालों का भी ख्याल रखें और इंश्योर करवाएं कि जितना इनका मुनाफा बढ़ रहा है उतनी उनकी तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए, ताकि उनको जो एक बहुत बड़ा दंड पड़ा है महंगाई का वो काम हो सके। ये गलतियां हमारी तमाम हुकूमतें करती हैं। टेक्सटाइल सेक्टर को इंसेंटिवाइज कर दिया जाता है, सेठों को, जो बेचारे वहां काम करते हैं उनकी फलाह बहबूद या उनकी सैलरीज की इंक्रीज इंश्योर नहीं करवाई जाती। भट्टा मालिकान को अकोमोडेट कर दिया जाता है, वहां काम करने वालों का कोई पुरसान हाल नहीं है। पेट्रोल पंप मालिकान की बात तो मैं आपको बता चुका हूं। तो हमारे यहाँ इस चीज का एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कि हर किस्म की लेबर जो है उसको देखे, उसको इंसेंटिवाइज कैसे किया जा सकता है, उसके हुकूक कैसे प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि मौजूदा लेबर डिपार्टमेंट किसी काम का नहीं। एक तो उसके पास वसाइल नहीं है और दूसरा ये सेठों का ही मुलाजम बना हुआ है। जिन सेठों से हकूक लेकर लेबरर का फायदा करना है भी उन्हीं सेठों के साथ मिल जाता है, उन्हीं की गाड़ियां इस्तेमाल करता है, उनसे पर्क्स लेवरेज लेता है। जो बेचारा मजदूर, जो आम काम करने वाला आदमी है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। 2 हफ्ते पहले जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ी थी, उस वक्त तो मरियम नवाज ने कहा था कि नवाज शरीफ उस मीटिंग से एहतजाजन उठकर चले गए जिसमें 2 हफ्ते पहले पेट्रोल प्राइस बढ़ाने का कहा गया था। तो अब की दफा जो प्राइस बढ़ी है, उस वक्त शायद नवाज शरीफ हाइड पार्क में वॉक कर रहे होंगे, उन्होंने उस मीटिंग में एहतजाजन शिरकत नहीं की होगी। ये सब कुछ इन दोनों भाइयों की मर्जी से हो रहा है। एक बैड कॉप बना हुआ है, एक गुड कॉप। क्यों? नवाज शरीफ जब आएगा तो उसके लिए सीट पक्की रखी जा रही है। शहबाज शरीफ तो गंदा हो ही गया, तो उसको मजीद गंदा करें, लेकिन मरियम के थ्रू नवाज शरीफ को बचा के रखें, ताकि कल को जब ये दोबारा हमारे सर पर मुसल्लत होने आए तो उनके पास बहाना हो कि जनाब नवाज शरीफ अपने भाई के खिलाफ खड़ा होकर आपके हकूक की बात करता रहा है, और हमारे भोले लोग यकीनन उनका ये बयानिया जरूर मानेंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने कहा।